बाबर आजम को कितने और मैचेस खेलने पड़ेंगे 9 रन हासिल करने के लिए, क्योंकि कल तो उन्होंने 0 पे ही वो आउट हो गए हैं। बिल्कुल यार मैं तो चाहूँगा कि वो 90 करे और पाकिस्तान को मैच जितवाए। मसला ये है कि पाकिस्तानी एक्साइटेड गलत चीज़ के लिए हुए थे। अच्छा कि वो चेज़ करके दे 200 हमें, वो 195 चेज़ करके दे, वो विकेट पे खड़ा रहे, स्कोर करे। बिकॉज उसने 200 भी चेज़ किया हुआ बगैर विकेट गिराए हुए, तो उसकी वो कैपेबिलिटी या एटलीस्ट उसकी सीवी में इस किस्म की चीज़ें हैं कि वो इस किस्म की चीज़ करके दे। 9 रन की बुनियाद पे वो 9 और 9 में कंफ्यूज हो गए हैं बाबर, मैं बता रही हूं आपको। करके रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठीक है, उसके नाम के आगे एक और रिकॉर्ड आ जाएगा। मेरा वो होता है कि ग्रेट प्लेयर ट्रॉफी कैबिनेट खाली है। रोहित शर्मा का अगर मुकाबला करना ना, फिर ट्रॉफी कैबिनेट का मुकाबला भी कर लें। उसकी तो अपनी लीग के जो है माइलस्टोन्स पे ट्रॉफीज मिल रही होती है तो फिर हो जाता है ना, मतलब इंडिविजुअल रिकॉर्ड एंड टीम रिकॉर्ड की बात आ जाती है। बट देन अगेन जिस किस्म की कल सलमान अली ने कप्तानी की है, मैं भी कोई इतना फ़ैन नहीं हूँ बाबर की कप्तानी का, बट आई फील कि इससे बेहतर तो वो कप्तानी कर रहा था। ऑल्दो वो भी बेचारा जो है वो मसला ये जो बाहर होता है ना, वो अच्छा लग रहा होता है। मतलब मसला ये ना कि हमारे पंजाबी कहावत होती है कि आना जाना बहुत डाडा होता है, तो ये तो उल्टा चल रहा है, आने वाला जाने वाले ज़्यादा नालायक निकल रहा है। सो अगेन लेकिन जो उनको मुंतखब करते हैं वो कितने अक्लमंद हैं। अब उनके मतलब मुझे ये बताएं कि 7 से 8 लोग मिलके बैठे जिन्होंने फैसला किया कि हाँ जी बाबर आजम को वापस लाना। पहले तो उन 7 से 8 लोगों को बिठाएं और पूछें कि हाँ जी क्या हुआ, ड्रॉप क्यों किया। अच्छा मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प चीज़ नहीं, उन्होंने उनका एलिगेंट 0 देखना था। ओह हो क्या बात, वेरी एलिगेंट, क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, पाकिस्तान ने 29 अगस्त को खेलता है अफगानिस्तान के खिलाफ 182। अब पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस देखें, जहां पर दुनिया में 400 हो रहा है, 300 हो रहा है। 182 यूएई के खिलाफ 207, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 169 169, पाकिस्तान अगेंस्ट यूएई 171, 141 अगेंस्ट अफगानिस्तान, 160 अगेंस्ट ओमान, 127 अगेंस्ट इंडिया, 146 अगेंस्ट यूएई, 171 अगेंस्ट इंडिया, 138 अगेंस्ट श्रीलंका, 135 अगेंस्ट बांग्लादेश, 150 अगेंस्ट इंडिया, 146 अगेंस्ट इंडिया। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है आखिरी चंद T20 मैचेस में, और कल में इसके डालने 139। ये कौन सी बैटिंग है? आज की T20 क्रिकेट में आपने ओमान के खिलाफ 200 किया, बाकी आप घूम रहे हैं 160 65 35, मतलब 130 से 60 के दरमियान में जी। और फिर कहते हैं हमारी बॉलिंग साथ नहीं देती हमारा। भाईजान आप रन्स करें, आपकी बैटिंग नहीं साथ दे, आपकी बैटिंग नहीं साथ दे रही। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बैटिंग का है। जोफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को इंडिया में फेंटी नहीं हुई, क्या वो टीम से ड्रॉप हुए हैं? समझ होनी चाहिए कि कहां पर क्या क्रिकेट हो रही है जी। ट्रू पिचेस पे हैं, बैटिंग पिचेस पे हैं, रन होने हैं, आपके बैट्समैनों ने भी करने हैं। बासित अली साहब ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 127 की इनिंग्स खेली थी, तारीखी। और जब वो बाहर जा रहे थे ना जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स, तो वो बदजुबानी कर रहे थे। ब्रायन लारा को कह रहे थे कि तूने आज हमारा बदला ना लिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तो हमें जो मार दिया, फास्ट है, अगर हमें लग सकती है ना तो वसीम वकार को भी लग सकती है। और ब्रायन लारा ने 150 करके पाकिस्तान का मैच जीत लिया था। तो अगर आपके बॉलर्स को लगती हैं तो आपके बैट्समैनों का काम है कि वो उसका जवाब दें। ये ना यहाँ पर बैट्समैन चलते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स से छक्के रुकते नहीं। जवाब देने के लिए अपनी स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिलवा लो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिलवाएं। वो पंजाबी में कहते हैं क्या उसको कहते हैं, गल्ला दा कड़िया खावे। ठीक है, तो ये बातें कर रहे हैं, इनका काम है, इनका बैट बोलना चाहिए, इनके बॉल बोलने चाहिए। ये ना बैट बोलता है ना बॉल बोलता है, खुद ये खामोश नहीं होते। और जो इनको चलाने वाले हैं, अगर आप उनको सुन लें तो लगता है कि शायद दुनिया में क्रिकेट इन्होंने शुरू की थी और ख़त्म करने के सफ़र पर भी यही है। पर इट्स हाई टाइम, हमें इस डिनाइल से निकलना होगा। हम वक्तन फवक्तन ये कहते हैं कैप्टन्स बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, ये जो डिनाइल है हमारा वो ख़त्म नहीं होता। सलमान अली आगा ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी ज़रा आपको दिखाते और सुनाते हैं। बिकॉज ऐसे जैसे कोई गलती है ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं। हर दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है वो बड़ा अच्छा खेले थे। तो भाई आपको किसने अच्छा खेलने से रोका है? दे वर गुड इनफ एंड वी हैव नेवर बीन गुड इनफ। फ्यू मोर डेज, ये फ्यू मोर डेज कब खत्म होंगे जरा गिनती पे बता दें। कितने दिन और चाहिए, या कितने साल और चाहिए, या कितने महीने और चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान ने पिछले 25 जो T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं सेना के अगेंस्ट, अगर मैं बात करूं सेना एंड इंडिया टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट बात करूं,
एक जीता है उसमें से हमने, और ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लास्ट 7 T20 इंटरनेशनल्स जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम। इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देम। इंग्लैंड के अगेंस्ट यस लॉस्ट ऑल ऑफ देम। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लॉस्ट ऑल 3 ऑफ देम, एंड न्यूजीलैंड से सिर्फ एक जीता है, अदर देन दैट लॉस्ट ऑल ऑफ देम। तो मतलब जब हम क्यों इतना परेशान होते हैं जब भी कहीं एक आवाज़ उठती है 2 टियर की, तो हम तो खुद अपने आप को लिखवा चुके हैं कि हम डिजर्व ही नहीं करते इस टियर में रहना। देखें, आप अपने आप को साबित करेंगे इस टियर की टीम जस्ट बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड विनिंग। दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कि अभी कल हमारी होम ग्राउंड थी, ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट होता है ना, 7-8 रन से हार गया, आखिरी ओवर तक गए तो विकटें गिर गई या उन्होंने स्कोर चेयर कर लिया, तो ऐसे लग रहा था कि उनका होम ग्राउंड है और हम टूरिंग साइड हैं। अब इससे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, दुबई, जहाँ पे चेज़ करना आसान है, टीमें प्रेफर करती हैं दुबई में चेज़ करना। हम टॉस जीत के बारहा पहले बैटिंग करते रहे। दुबई पिंडी, जहाँ पे चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज शुरू में बैटिंग करते हुए टीम बड़ा स्कोर लगा लेती है और आपसे फिर चेज़ नहीं होता। अगर इंटरनेशनल इस वक्त नंबर मेरे दिमाग में नहीं होगा, बट लास्ट 3 PSL के मैचेस देख लें, जिसमें एक का तो मुतासर मैं खुद हूँ, ठीक है, जिसमें पहली टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शुरू के ओवर्स में ही तबाह बर्बाद कर दिया था बॉलर्स को। उसके बाद एक मैच में खैर हमने भी किया था, उसके बाद दूसरी टीम से चेज़ नहीं हो सका, हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, और फिर हम कह रहे हैं कि जी हम पावर प्ले, हमारे बॉलर्स अच्छा नहीं खेल सके, तो अब बेहतर होता कि हम बैटिंग कर लेते और हम पावर प्ले डोमिनेट कर लेते। सेकंड टाइम हमारे बॉलर्स को भी आइडिया होता कि पावर प्ले में किस किस्म का होना है। अभी दूसरी बात ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स बेटे हैं, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिला के हमसे मैच जीता है, 6वां बॉलर नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। तीसरी चीज़, वो उस्मान खान के डर की वजह से नहीं किया, वो बहुत अच्छा स्पिनर को बहुत अच्छा खेल, पुराना टूंगा डाला है पाकिस्तान वो में, 2 बैट लेके आते हैं। उसके बाद उसने मुखालिफ टीम के फील्डर सारे अपने साथ में लाए। सेकंड टाइम में ड्यू फैक्टर भी था, बॉल ने स्पिन नहीं होना था, बॉल गीला भी था, कोई एक फैक्टर हम अपने हिसाब से अपने लिए कैपिटलाइज नहीं कर सके। बात वही आ जाती है कि आइदर हम पावर प्ले में मैच हार रहे हैं या हम मिडिल ओवर्स में मैच हार रहे हैं, या हमारा ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा परफॉर्म, या टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हमारा मिडिल ऑर्डर उसको नहीं कैपिटलाइज कर पाता, या हम ओपनिंग हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी फेल हो जाता है और मिडिल ऑर्डर फिर पूरा मैच जो है मैच बचाता रहता है। एक और मेहमान अदाकार हमने टीम में डाला हुआ था जो बेस्ट फील्डर ऑफ द डे कहलाए हैं कल, राना फहीम अशरफ साहब। मतलब उससे अगर बॉलिंग नहीं करानी थी तो आप पूरा बैट्समैन खिला लेते या एक और स्पिनर खिला लेते। नहीं, मैं अभी यही बात करी थी आपके आने से पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार सलमान अली आगा भूल जाते हैं, हमने मोहम्मद नवाज को एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग नहीं करवाई इंडिया के खिलाफ, जो कि मोहम्मद नवाज नहीं एक ओवर करवाया था, फाइनल में एक ओवर करवाया था, इससे पिछला उससे पहले नहीं करवाया था। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करवानी ना, उसको बैट्समैन की हैसियत से खिलाना है, ऊपर भेजें, आप उसको ओपन करवा दें, वो पाकिस्तान ओपन कराएंगे। ओपनर ही तो लोग ओपन की जगह ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बात ये बाबर है, ये साइम साहब जो है, ये साइम साहब क्या कर रहे हैं, बॉलिंग क्या कर रहा है, जो काम जो नवाज को करना चाहिए, ठीक है वो अगर आप ये पाकिस्तान के कई बैट्समैनों से ज्यादा बेहतर बैटिंग करता है फहीम अशरफ, इसको उल्टी सीधी ये जो कल जो इसने खेला ना, अगर इसको प्रॉपर टाइम मिलेगा ना, ये ज्यादा बेहतर बैटिंग कर सकता है, इसके पास शॉट्स ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हमने सिर्फ रखा हुआ है कि शायद दुनिया ने हमारे जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसी क्रिकेट हमें खिलानी है कि वो आएंगे, हमें यूं करके ये डॉली फेंकेंगे, वो जोर से मारेगा, फेंक बाहर। वो ऐसे कहाँ पे दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, बस तमाशा लगाया हुआ है, वो हारते जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है।